सिटिंग में भी कर सकते हैं और हम इस पे वो स्पाइन लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो इधर मेरे तरफ करो, अगर तो ह्यूमरस और अल्ना की बात करें तो वो स्कूप वाली पोजीशन, ठीक है। मैंने क्या किया, जो ह्यूमरस का लोअर हैंड है उसको स्टेबल कर दिया, यहां से मैंने ग्रैस्प किया। अगर तो आप इसको रिस्ट को अपनी शोल्डर पे रखना चाहो तो रख लो, ताकि ये पूरी की पूरा फोरआर्म जो होता है वो फिक्स हो जाता है, मूव नहीं करता, ठीक है। मैंने इसको डाउनवर्ड प्रेस किया, डाउनवर्ड प्रेस करने के बाद आपने स्कूप के जरिए से ओपन कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। अब अगर तो आपने जस्ट डाउनवर्ड प्रेस किया ना तो ये भी इनफ है, आपने उसको ग्लाइड दे दी है, फिर आपको स्कूप के जरिए आप उसको मजीद ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको करना चाहो तो आपने क्या किया है, डाउनवर्ड प्रेस किया और साथ ही स्कूप के जरिए से ओपन कर लिया, समझ आ गई। ये है ह्यूमरस प्लस अल्ना। अब जो हमने बात की थी कि इंटीरियर ग्लाइड जो स्पीडो रेडियो अल्ना ज्वाइन की बात की थी फॉर सुपिनेशन और प्रोनेशन के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पोजीशन है, ठीक है। ये बेसिकली स्पाइन लाइन में या सिटिंग में बहुत आसान होती है, ठीक है। बैठो जरा, ये पोजीशन है, इसके नीचे कोई कंफर्टेबल ये मैं डायरी रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने अल्ना के अपर एंड को ग्रैस्प किया, मैंने रेडियल हेड को पाल्पेट किया, ठीक है, और इसको अपने थंब के साथ डाउनवर्ड प्रेस कर लिया, ठीक है। किसके लिए था ये, सुपिनेशन इंप्रूव होगी, याद हो गया ना, बस यही काम था। इसको प्रोसीजर ग्लाइड दी तो ये क्या है, सुपिनेशन के लिए। और फिर आप प्रोनेशन के लिए क्या करोगे, नीचे फिंगर्स के साथ उसे अपवर्ड लेके आओगे, ठीक है। फिंगर्स के साथ हमने उसे क्या किया, अपवर्ड लेके आए, ठीक है। ये और ये ठीक है, ये चीज यहाँ उसको हम ऐसे पोजीशन बनाते हुए ग्रैस्प किया और साथ में थंब के साथ ही इसको मैंने कंफर्टेबल अपने आप को करने के लिए मैंने प्रोसीजरली ये, ठीक है। ये चीज आपकी उसकी रेडियस के हेड को इंटीरियरली मूव कर सकते हैं, समझ आ गई यहाँ तक। इसका पहले मैंने कंसेप्ट। अब मूविंग बोन हमारी क्या है, कनकेव है, और जो दूसरी बोन है वो हमारी क्या है, कन्वेक्स। अब हम इसे सेम डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। हमने सुपिनेशन के लिए प्रोसीजर ग्लाइड दी थी, अब हम इसको क्या करेंगे, एंटीरियर ग्लाइड लेंगे। एंटीरियर ग्लाइड में क्या करते हैं, आपने अल्ना को ऐसे ग्रैस्प कर लिया और रेडियस को ऐसे, वो भी इसी तरीके से। अब आपने इसको नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड प्रेशर दे दो, डाउनवर्ड से अपवर्ड प्रेशर दे दो, ठीक है। तो ये और ये मूव, ठीक है। ये एंटीरियर ग्लाइड दे रहा हूँ, रेडियस बोन को लैटरली पकड़ के मैंने इसको बस यहाँ पे फिक्स करके रखा हुआ, इसको पकड़ के आपने एंटीरियर ग्लाइड दे दी। तो ये किस लिए है, सुपिनेशन के लिए। और अगर इसको डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, आपकी प्रोनेशन के लिए। हम ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं, ये पकड़ी बोन, ये हाँ 10 मिनट बस होता है। ये बोन को पकड़ के हम क्या करते हैं, ये वाली मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम बोन किसको टारगेट कर रहे हैं, मूविंग बोन कौन सी। इस तरह तो हम दोनों बोन को आगे पीछे किए जा रहे हैं, तो ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो ज्वाइंट आता है वो रिस्ट ज्वाइंट है। रिस्ट ज्वाइंट में आपकी जो मूविंग बोन है वो क्या है, कन्वेक्स, शाबाश है। और जो आपकी स्टेबल बोन वो आपकी कनकेव, कौन सी है, रेडियस। अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी जो ये स्पेस देखिए अपने हाथ में, यहाँ पे ये पॉइंट, ये एक स्पेस है, ठीक है। इसके नीचे अल्लाह है, ये यहाँ भी ट्रू और फॉल्स का है, ठीक है। जो आपका प्योरली रिस्ट ज्वाइंट है वो आपका रेडियस प्लस कार्पल्स बोन है। कार्पल्स बोन्स कौन कौन सी है, दो स्केफाइड और ल्यूनेट है, और वो दोनों कन्वेक्स है, ठीक है। उसमें अब फ्लेक्शन को, अब इसमें भी ऑपोजिट वाला ही सीन होगा, ठीक है। अगर तो आपने फ्लेक्शन इंप्रूव करनी है तो आपने कौन सी ग्लाइड देंगे,
पोस्टीरियर ग्लैंड लेंगे, क्योंकि फ्लेक्शन क्या है, एंटीरियरली जा रही है और हम इसको पोस्टीरियर ग्लैंड। इसमें मैंने रिस्ट जॉइंट को ग्रैस्प और इसको रेडियस और अल्ना बोन को ग्रैस्प किया, यहाँ से मैंने कार्पस बोन को ग्रैस्प किया और इसे डाउनवर्ड प्रेस किया। ट्रैक्शन दी है, ये ट्रैक्शन देने के बाद डाउनवर्ड किया, ठीक है। ये काम ना करना, ये काम ना करना, ठीक है ना। आपने ट्रैक्शन दी और इसे डाउनवर्ड प्रेस किया, हाँ ठीक है। अब मजे की बात यह है, इसको मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेशन पे ले गया हूँ, ठीक है। इसको मैंने ग्रैस्प किया, इसको पकड़ के अभी भी मैंने डाउनवर्ड किया, तो ये कौन सी है, ग्लाइड एंटीरियर है या पोस्टीरियर है? एंटीरियर है। मैंने सिर्फ उसकी सुपिनेशन को कोऑर्डिनेशन में कर लिया अपने आप को इजी रखने के लिए। यहाँ तो मैं इसको यहीं से ग्रैस्प करता हुआ ट्रैक्शन देता और डाउनवर्ड से अपवर्ड फोर्स लगाता, ठीक है। यहाँ उसको इजी करने के लिए मैंने इसको अभी भी ऐसे करके सिंपल ट्रैक्शन दी और इसको डाउनवर्ड फोर्स लगा दी। समझ आ गई? दोनों में डाउनवर्ड ही है, सिर्फ चेंज है, दोनों में ही डाउनवर्ड है, लेकिन आप डिसाइड करोगे कि आपने किस चीज को इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। फ्लेक्शन को इंप्रूव करना है तो ट्रैक्शन दी सुपिनेशन में और डाउनवर्ड फोर्स लगा दी। जो प्रेशर पड़ता है वो आपके एक्सटेंसर्स में पड़ता है ताकि आप फ्लेक्शन को इंप्रूव कर सको। और जब आप इसको यही इसी को देख लो, और जब आपने एक्सटेंशन इंप्रूव करनी है, आपने ट्रैक्शन दी और साथ में अपवर्ड फोर्स लगा दी है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सटेंशन इंप्रूव होती है। समझ आ गई? अब इसको ग्रैस्प किया लोरेन को, फिर आपने कार्पस बोन पे यहाँ पे ट्रैक्शन दी और लेटरली मोबाइल किया, ठीक है, लेटरली। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से ग्लाइड देते हुए ये काम कर देंगे, ये काम नहीं करना बस, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से ग्रैस्प किया, ट्रैक्शन दी, ट्रैक्शन देने के बाद लेटरली ग्लाइड दी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, अल्ना डेविएशन के लिए। नहीं समझ आई? खड़े हो जरा। लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ये अगर अल्नर के लिए है तो फिर यहाँ पे कन्वेक्स टू कॉनकेव होता है, जल्दी समझ आ रही, बैठो जरा, खड़े हो। अब देखना, हमेशा हमारी बॉडी की 90% जो चीजें ना वो पेनिंग में है। अगर तो आप फ्लेक्शन नहीं कर पा रहे रिस्ट में, शोल्डर में, तो इट्स मीन आपके जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक्सटेंसर्स मसल को स्ट्रेच देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हम उसको उसी पॉइंट पे स्ट्रेच देते हैं। जैसे फ्लेक्शन को इंप्रूव करना है, अब मैंने ट्रैक्शन दी, ट्रैक्शन देने के बाद उसे मैंने डाउनवर्ड फोर्स लगा दी। डाउनवर्ड में नीचे मसल्स कौन से हैं, एक्सटेंसर, उसको स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है, और हमारी फ्लेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। समझ आ गई? फिर मैंने इसको स्ट्रेच दिया, स्ट्रेच दे के मैंने अपवर्ड फोर्स लगा दी, ठीक है, तो वो फ्लेक्सस मसल को स्ट्रेच आ जाएगा, तो हमारी क्या हो जाती है, एक्सटेंशन इंप्रूव हो जाती है। अब मैंने यहाँ से पकड़ा, ठीक है, ये मैंने ट्रैक्शन दी, ट्रैक्शन देने के बाद मैंने ये काम किया, ट्रैक्शन दी और ये काम किया, तो ये हमारा जो स्ट्रेच आता है वो लेटरली मसल्स पे आता है और इससे हमारी मीडियल डेविएशन इंप्रूव होती है। सर ये मीडियल डेविएशन के लिए हम लोग ये कार्टून बोन्स को नहीं वर्क करते हैं। हां, कार्टून पे किया मैंने, ये देखो, ये मैंने कार्टून बोन्स की मूवमेंट की समझ नहीं आई, आप इधर की तरफ लगा रहे हैं फोर्स नहीं, उस लेटरली, इसका लेटरल रेडियल साइड पे फोर्स लगा रहा हूं, अच्छा, ठीक है तो ना। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और फिर अल्ना डेविएशन इशू तो नहीं है, नहीं। इधर आओ।